घन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला कहता है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहने का बात है कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये घन, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यह भी एक घन है, उसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों घन को सटा दिया जाता है और सटेला पर ये चित्र का निर्माण हो जाता है, जो देख सकते हैं। तो कहता है कि जब ये रूप में आ गया, ये रूप आ गया घनाभ का, ये घनाभ का रूप है। तो घनाभ का कहता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जो घनाभ बना है ये दोनों से मिलकर बना है, यानी सट करके बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये निर्मित घनाभ है, यानी बनने वाला घनाभ है। अब ये घनाभ की बात करें तो आयतन तो दिया गया है, लेकिन इसका किनारा मालूम नहीं है। तो एक उपाय यहाँ पे है, अगर इसका आयतन है तो हम आयतन बनाने फॉर्मूला लगाएंगे, इसका किनारा निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दिया गया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला लगाएंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन, फॉर्मूला होता है एल क्यूब। अब यहाँ पे जहाँ पे आयतन है वहां पर हमने 64 को भर दिया, यानी घन का आयतन 64 है, हमने 64 को रख दिया बराबर एल क्यूब। अब यहाँ पे सुनेंगे कि जैसे ही यहाँ से क्यू को उड़ाएंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से बैठेगा, यानी 64 जो टूटेगा ना तो 3 गो में से निकलेगा, यानी एल। अब यहाँ पे 64 के हमने तोड़ देगा, 64 को तोड़ेंगे यहाँ से अवहार्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर एल। यहाँ पे क्यू के कारण यहाँ पर 3 में से 1 चुना जाएगा, यानी 2 गुना 2 बराबर एल, यानी एल बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, तो सोच सकते हैं कि ये जो घनाभ है उसका किनारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को सटा दिया गया है, इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। जब ये दोनों सट जाएगा तो यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4, यानी 4 और 4 जब योग करेंगे तो आ जाएगा टोटल यहाँ पे 8। ये वाला भाग है, ये हुआ 4, और ऊंचाई की बात करें ये भी 4। तो हम कह सकते हैं कि निर्मित घनाभ में निर्मित घनाभ में एल बराबर, यानी लंबाई बराबर 4 + 4, यानी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। बी की बात करें तो यहाँ पे 4 होगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। और एच की बात करें तो 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उसने कहा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो फॉर्मूला लगाएंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का
पृष्ठ क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2L के मान है 8, तो 8 गुण B का मान है 4, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद सोचिए B का मान है 4 गुने H का मान है 4 प्लस HL ना, यानी 4 गुने L का मान है 8 कोष्ट बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे 2, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32 कोष्ट बंद। 2 गुने ये सब को जोड़ देंगे, 32 दूनी 64 और यहाँ पे 64 और 16 0 और 7 1 8 80, यानी जब इसको से गुना कर लेगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेंगे। बात में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला पर खोखला बेलन, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक परिक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, टोटल लंबाई हो गया 13 है ना, तो यहाँ से यहाँ 13, तो त्रिज्या अगर इसको व्यास के अनुसार चला जाए तो व्यास है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। त्रिज्या के अनुसार ही ये वाला जो ऊंचाई रहता है वो रहता है, ठीक है, क्योंकि अर्धगोला है। तो यहाँ 7 हो गया, तो जो शेष बचा वो हो गया किसका, बेलन का, यानी बेलन का ऊंचाई हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है, दिया गया है। यहाँ पे H बराबर यानी बेलन की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर और R यानी त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या एक ही है, यानी R बराबर 7 सेंटीमीटर। अब सुनेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्तन, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, सुनेंगे ये बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल फार्मूला होता है, पता है क्या, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर प्लस बेलन का होता है 2 पाई RH। यहाँ पर देखना है कि कौन कौन कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों में तो 2 कॉमन, पाई है तो पाई कॉमन, यहाँ पे R भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि R का मान दोनों में बराबर है, R प्लस यहाँ पर बच गया H। अब यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या का मान 7 गुने यहाँ पे R के मान 7 प्लस 6 हो जाएगा H का मान। आगे बढ़ेंगे तो 7 से 7 खत्म,
बाय दूना 44 गुने 7 6 13। आप गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी 44 गुने 13 बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता जैसे कहता एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, टोटल ऊंचाई 15.5। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए, यानी पृष्ठफल होता है। तो लिख सकते हैं कि दिया गया है, दिया गया यहाँ पे R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और H बराबर 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल, फार्मूला होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल, यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल प्लस शंकु का संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल होता 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई r l होता है। यहाँ पे l निकालना होगा, और जब l निकालेंगे इसके सपोर्ट में दो चीज ऊंचाई और त्रिज्या होना चाहिए, यानी l बराबर रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 में यानी 3.5 इंटू 3.5 गुने 3.5 प्लस 12 गुने 12। आगे बढ़ेंगे 3.5 गुने 3.5 आएगा 12.25 प्लस 144। आगे बढ़ेंगे दोनों को जोड़ लेंगे 4 2 6 4 1 5, उसके बाद 1.25। अगर इसको हमने लघुत्तम निकालेगा तो क्या आएगा, क्या करेंगे बराबर 12.5 सेंटीमीटर। सुनेगा लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने r के मान 3.5 गुने 3.5 प्लस यहाँ पे 22/7 गुने 3.5 गुने l का मान 12.5। सब को उड़िया देंगे, पहले उड़िया देंगे 10 यहाँ भी 10 काटेंगे। एक बार साफ कर लेते हैं, यानी 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10 प्लस 22/7 गुने 35/10 गुने
125 ना। हाँ 12.5। हाँ तो एल का 12.5। अब सुनो 2 से 5 मतलब है 7 बचे 35। यहाँ पे 7 बचे 35, 11 5 7 बचे 35, ये 7 से ये 7, ये 7 बचे 35 5 और 5 दूना 10, 2 से 11 2 से 11, वो करता है 25। 2 बचे 10, 25। तब 25 बचे 25 से हाँ। 125। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर लिखाएगा 11 77 प्लस यहाँ पे 25 में 11 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 7 5 बट्टा 2 बट्टा 1। प्रेम से बोलो बीमारी में हो जाएगी। यहाँ पे एलसीएम बता देगा 2 बताओ ना। 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1, 7 गुना 14 1 15 प्लस 275 जोड़ देंगे 5 4 9 7 5 12 के 2 और यहाँ पर 2 2 4 बट्टा 2। बताओ आंसर कोई कितना था? 214। ठीक 2 से अगर काट देंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कॉमन गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो चौथा क्वेश्चन का रहा कहता भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर यानी ये घनाभ है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? यानी अधिकतम व्यास ही तो आसान चीज है 7 सेंटीमीटर का। हाँ सर। नहीं सॉरी हाँ 7 सेंटीमीटर का। आइए जो त्रिज्या है ना इसको हो जाएगा 7/2 यानी r बराबर 7/2। इस प्रकार बने ठोस का परिघ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका परिघ क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे दिया गया है घन का किनारा ये होगा 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला का त्रिज्या ये हो जाएगा 7/2। ये टोटल यहाँ से यहाँ 7 है तो इसका आधा ना होगा त्रिज्या यानी 7/2। अब लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे उसमें से ये जो सतह ऊपर वाला है ना उस पे रखा गया है अर्धगोला। तब कुल अगर इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में से अर्धगोला भी उस पे रखा गया तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस इसी पर रखा रहा कौन अर्धगोला का जो ऊपरी भाग होता है वो वृत्ताकार होता है यानी माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वाला भाग रंगाएगा अर्धगोला का। तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान देंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
फार्मूला था 2 इंटू एल बी कहाँ चल सॉरी गए सर? घन है 6L स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस सब लाइन बिगड़ गया, यानी घन का कुल क्षेत्रफल 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर वृत्त का हाँ क्षेत्रफल हाँ वृत्त और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल नहीं होता है। अब यहाँ पे इसको हम घेर भी सकते हैं। यहाँ पे सुनेंगे 6 L के मान 7 यानी 7 का स्क्वायर और माइनस पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7/2 गुने 7/2 कोष्ट बंद करेंगे। उसके बाद प्लस 2 गुने 22/7 गुने आर का मान होगा 7/2 गुने 7/2। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुने 7 गुने 7, ठीक ना। अब यहाँ पे 7 से 7 खत्म, इसको से 11 मतलब ये भी खत्म, अब तो नहीं कटेगा। ये 7 से ये 7, ये 2 से ये 2, इसको से 11 मतलब ये भी खत्म। आगे करेंगे तो यहाँ पे 6 गुने 7 गुने 7 यानी 294 माइनस 11/77 कोष्ट बंद करेंगे प्लस 11/77। यहाँ पर बट्टा 1 करके जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से बनो ना 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 और 2 दूनी 4 1 5 माइनस 77 और यहाँ पे प्लस में 77। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा और 5 और 2 प्लस 77 बट्टा में 1 खींच कर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 होगा ना, यहाँ 2 2 5 दूना 10 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 2 यानी 511 प्लस 2 मतलब ना 7 दूना 14 के 4 7 दूना 14 1 15 जोड़ लेंगे 4 1 5 6 बट्टा 2। अगर इसको काटेंगे तो 3 3 और यहाँ पर 2 दूना 4.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उतार लो।